तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं इंगो एंड एक्साड्रिल के बारे में, क्योंकि गाइज ये यूनिट कल आने वाला है। पोकी स्काउट है तो गाइज कल आने वाला है, तो मैं आपको आज ही बता दूंगा कैसा यूनिट है, कहाँ स्टैंड करता है कंपेयर टू बाकी यूनिट, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज ये एक सपोर्ट सिंक पेयर है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टैट्स देख लेते हैं। एचपी यहाँ पर 668 है, तो गाइज अच्छी सपोर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर 20 आउट ऑफ 20 करोगे तो 768 हो जाएगी, तो बहुत सही एचपी है सपोर्ट के हिसाब से। इसके बाद अटैक और स्पेशल अटैक से हम लोग को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसका डैमेजिंग मूव कोई भी नहीं है मर्ड स्लैप छोड़ के, और मर्ड स्लैप का बेस पावर आप 15 देख सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है। तो अटैक स्पेशल अटैक से लेना ही देना नहीं है। इसके बाद डिफेंसेस गाइज 227 244, मतलब गाइज अच्छे डिफेंसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टैंक कर पाओगे इजीली, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गाइज उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग के आगे एक और चीज़ है। तो डिफेंसेस गाइज कम नहीं है ना ज़्यादा है, नॉर्मल डिफेंसेस है, मतलब नॉर्मल जो सपोर्ट्स के रहते हैं, जैसे स्वाना हो गए, जो विदाउट टैंक जो सपोर्ट्स रहते हैं, ऑफेंसिव बफर्स रहते हैं, ऑफेंसिव टैंक, उनके हिसाब से ठीक है गाइज। क्योंकि ये भी एक ऑफेंसिव टैंक ही है, ये टैंक नहीं है एक्चुअल में, सिग्नासुट ब्लू टॉर्टेरा की तरह, जर्नियस की तरह, ठीक है। तो स्पीड गाइज बहुत अच्छी है, 300 बहुत अच्छी स्पीड है। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर 1 गेज स्पैम है मर्ड स्लैम। तो डेफिनेटली गाइज बाकी जो बहुत सारे सपोर्ट है, जिनका रेजर लीफ है, गस्ट है, टेकल है, गंदी गंदी मूव्स है, उनका कोई यूज़ नहीं है गाइज। लेकिन इसका जो मर्ड स्लैम है उसका यूज़ है, अपोनेंट की एक्यूरेसी माइनस होने वाली है, तो उससे आपके टीम की सर्वाइबिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि अपोनेंट की जितनी एक्यूरेसी लो होगी तो आपको पता ही है, फिर अपोनेंट मिस भी करना शुरू कर देगा। और अपोनेंट मिस करना शुरू कर दिया मतलब एक भी अगर उसने मूव मिस कर दी, वो आपका 20-30% एचपी गाइज आपका बच जाता है। तो मतलब डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप वैसे भी मूव स्पैम करने वाले हो सपोर्ट की, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है, अपोनेंट की एक्यूरेसी माइनस हो रही है, तो बहुत सही है गाइज, बहुत सही। इसके बाद गाइज यहाँ पर है पोशन। तो डेफिनेटली कम डिफेंसेस है, टैंक के हिसाब से नहीं है, तो इसलिए गाइज वो लोग ने पोशन दे दिया। तो वही बात हो गई गाइज, डिफेंसेस कम है लेकिन पोशन है। जैसे सिग्नासुट ब्लू के बहुत अच्छे डिफेंसेस है, लेकिन पोशन नहीं है, तो बात वही हो जाती है गाइज। आप यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एमपी रिफ्रेश मिल गया, 4 पोशन मिल गए, तो आपने पता चला आपने ब्लू से ज़्यादा टैंक कर लिया ये यूनिट से। तो वही बात है गाइज, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पोशन दे दिया। इसके बाद है सैंडस्टॉर्म, सही है गाइज। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनर मूव है, रेजेस द अटैक ऑफ ऑल अलाइड सिंक पेयर बाय 1, रेजेस द क्रिटिकल हिट रेट ऑफ ऑल अलाइड सिंक पेयर बाय 2, मतलब +1 क्रिट मिलेगी सबको, +2 क्रिट मिलेगी, और +1 अटैक मिलेगा सबको, +2 क्रिट मिलेगी। तो अप्लाइज द फ्री मूव नेक्स्ट इफेक्ट अगर आप सैंडस्टॉर्म में ये मूव को यूज़ करते हो। तो गाइस इसका मतलब क्या है, जैसे आपने यूज़ किया अगर सैंडस्टॉर्म में ये वाली जो ट्रेनर मूव है, तो नेक्स्ट मूव आप जो भी यूज़ करोगे अपने तीनों सिंक पेयर की, उसमें कोई भी गेजेस नहीं लगने वाले, विदाउट गेजेस वो रहेगी, वो एक मूव, मतलब उससे बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। क्योंकि सिंक मूव काउंटडाउन 9 पूरा करने के लिए जो गेजेस कम पड़ जाते हैं ना, वो ये 3 मूव से हो जाएंगे, आपको गेजेस के इशू होने नहीं वाले। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ट्रेनर मूव है, बहुत सही है, कोई डाउन साइड नहीं है, क्योंकि डिफेंस जो आपके सपोर्ट्स है उनके डिफेंस लो होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बहुत अच्छी ट्रेनर मूव है, नो डाउट। इसके बाद सिंक मूव नॉर्मल है गाइज, वैसे उनको करनी नहीं है। यहाँ पर है गाइज, अभी यहाँ पर पैसिव्स है। तो सैंडी पेप रैली 9 रेजेस द स्पीड ऑफ ऑल अलाइड सिंक पेयर बाय 1 रैंक व्हेन द यूजर्स पोकेमॉन यूजेस अ मूव इन सैंडस्टॉर्म। तो जैसे आप सैंडस्टॉर्म में आप मर्ड स्लैप यूज़ करोगे, तो आपके पूरे टीम की स्पीड बढ़ने वाली है +1 से। तो सही है गाइज, गारंटीड 100% चांस है स्पीड बढ़ने का। तो आपको मतलब आपकी सेकंड सिंक आने से पहले हो सकती है गाइज +6, क्योंकि स्ट्राइकर्स के पास भी थोड़ी स्पीड रहती है पहले से ही, तो आप मैक्स कर सकते हो डेफिनेटली। थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी गाइज फास्ट ट्रैक से बहुत बेटर है। फास्ट ट्रैक में आपको पता है कम चांसेस रहते हैं, यहाँ पर 100% चांस है। देखो गाइज यहाँ पर आपको मर्ड स्लैप पे कितनी वैल्यू मिल रही है। पहली बात, आप अपोनेंट की एक्यूरेसी लो कर रहे हो और आप टीम की स्पीड भी बढ़ा रहे हो, तो मतलब बहुत सही है। इसके बाद है यहाँ पर फेरोशियस एफिलिएशन 2, तो एफ्लिक्शन 2 ओके। यहाँ पर रेजेस द अटैक एंड स्पेशल अटैक ऑफ ऑल अलाइड सिंक पेयर बाय 2 स्टेट रैंक द फर्स्ट टाइम द स्टेटस मूव यूज्ड बाय द यूजर्स पोकेमॉन यू सक्सेसफुल ईच टाइम। तो गाइज यहाँ पर कैसा है, अगर आप सैंडस्टॉर्म यूज़ करते हो, अभी यहाँ पर कोई और स्टेटस मूव तो दिख रही नहीं है मुझे, तो सैंडस्टॉर्म पे ही रहेगा। तो जैसे आप सैंडस्टॉर्म यूज़ करोगे, आपको पूरे टीम को +2 अटैक +2 स्पेशल अटैक मिलने वाला है, लेकिन ये एक ही बार काम करने वाला है, सेकंड सैंडस्टॉर्म में नहीं करेगा, हर बैटल में एक ही बार। तो यहाँ पर आपको ट्रेनर मूव में ऑलरेडी +1 अटैक मिल रहा था, यहाँ पर आपको +2 अटैक मिल रहा है। तो ट्रेनर मूव आपको 2 बार यूज़ करोगे, +2 वहाँ पर, यहाँ पर +2, मतलब आपको +4 पूरे टीम को अटैक गारंटी मिल रहा है, और यहाँ पर क्रेड भी मिल रही है मैक्स। मतलब डेफिनेटली बहुत सही ऑफेंसिव यूनिट है, लेकिन सिर्फ सैंडस्टॉर्म वाली उनके लिए बेटर है, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सैंडस्टॉर्म वाली टीम के लिए कोई भी इशू ख़त्म हो जाएंगे वो लोग के, जो अगर वो लोग के क्रेट मैक्स नहीं है, अटैक मैक्स नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ बेस्ट यूनिट है, क्योंकि पोशन भी है, बहुत सारी चीज़ें करने वाला है, सैंडस्टॉर्म भी ला रहा है। मतलब गाइज आपको पता है स्प्रिंग बग जैसा है ये, वैसा यूनिट है, हर एक चीज़ खुद ही करता है गाइज। सैंडस्टॉर्म ला रहा है, आपके अटैक बढ़ा रहा है, क्रेट बढ़ा रहा है,
फिर आपको पोशन दे रहा है, अपोनेंट की एक्यूरेसी लो कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। मतलब ये एक स्प्रिंग बग की तरह यूनिट हो गया। इसकी एक कॉपी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसका थर्ड वाला है यहाँ पर सेडिमेंट्री, प्रोटेक्ट्स द यूज़र फ्रॉम डैमेज फ्रॉम अ सैंडस्टॉर्म। ठीक है, मतलब वो सैंड शेल्टर की तरह ही काम करने वाला है। सैंडस्टॉर्म में आप जो डैमेज लेते हैं 3-4% रहता है कुछ, वो नहीं लेंगे। द यूज़र डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द सैंडस्टॉर्म। तो वही है गाइस, यहाँ पर जो लो डिफेंसेस है, अगर आप डिफेंस सैंडस्टॉर्म यूज़ करते हो आपको 30% एक्स्ट्रा डिफेंसेस मिलेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी सिंपल चीज़ है गाइस, अभी जैसे यहाँ पर 244 स्पेशल डिफेंस है, इसका 30% आप निकाल लो, 24 तो 4 12 60 78 होता है गाइस, 72 होता है। मतलब 244 में 72 ऐड कर दो तो आप समझ सकते हो 310 320 तक स्पेशल डिफेंस आ रहा है। मतलब डेफिनेटली टैंक कर पाओगे जैसे आपने सैंडस्टॉर्म यूज़ कर लिया। तो मतलब बहुत सही है गाइस, ये लोग ने मतलब बहुत अच्छा यूनिट है, पोकीफेयर बोलने के लायक है गाइस, बहुत सही यूनिट है। तो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सिंग्रेड देख लेते हैं गाइस। अभी तक जो हमने देखा स्टैट्स, पैसिव्स और मूव्स सब ओपी थी डेफिनेटली, मतलब 1 आउट ऑफ 5 भी मिलना डेफिनेटली वर्थ है। इसके बाद गाइज हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिंग्रेड चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में एंड्योरेंस मतलब नहीं है गाइज, क्योंकि 10 एनर्जी वेस्ट करना गाइज ऐसे यूनिट के लिए बिल्कुल मतलब नहीं है। एड्रेलिन 1 गाइज सिचुएशनल है, जैसे मैंने आपको बताया मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। आपको अगर सेकंड सिंक आपकी अपोनेंट के फर्स्ट सिंक से पहले लानी है तो एड्रेलिन 1 बहुत काम आता है। तो सिचुएशनल है, कभी भी यूज़ कर सकते हो। सिंक की और गाइज मतलब नहीं है, काम का नहीं है। इसका ट्रेनर मूव है, यहाँ पर एमपी रिफ्रेश 3 मिल रहा है, बहुत सही, कंजूसी नहीं की, पता नहीं कैसे बहुत, क्योंकि ट्रेनर मूव बहुत ओपी है गाइज। अगर एमपी रिफ्रेश मिल गया ना तो बहुत सही हो जाएगा। एक भी एमपी रिफ्रेश मिल गया ना गाइज तो आप मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा। आप 2 डबल स्ट्राइकर रन करना डेफिनेटली धमाल आ जाएगा। इसके बाद है गाइज पोशन पे मास्टर हीलर 1 और मास्टर हीलर 1, मतलब ठीक है 60% आप हील कर पाओगे। और यहाँ पर है गाइज पोशन एमपी रिफ्रेश से गाइज एक्सपेक्ट मत करो हर जगह एमपी रिफ्रेश, डबल एमपी रिफ्रेश 2 आएगा। एमपी रिफ्रेश 3 भी इनफ है गाइज, लिटरली बहुत इनफ है, क्योंकि 2 आएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर एनर्जी आप पिक नहीं कर पाओगे बाकी स्टफ। तो एमपी रिफ्रेश 3 भी बहुत ज़्यादा इनफ है, 40% चांस है, सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहा है ये वाला सपोर्ट। तो इसके बाद है गाइज यहाँ पर है गार्डियन एंट्री, रेजेस द यूजर्स डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस बाय 1 स्टैट रैंक व्हेन पोकेमॉन एंटर्स द बैटल। ये भी सही चीज़ है गाइज, +1 से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, तो बहुत सही है। इसके बाद है क्विक क्योर, चलो ठीक है, अगर एनर्जी बचती है तो पिक कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो टैंक रहते हैं गाइज उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा चांस रहता है फ्लिंच होने का। इसके बाद है हम लोग राइट में आ जाते हैं, नीचे सैंडस्टॉर्म MPR2। यहाँ पर एक ही चीज़ है गाइज मुझे कम लगी पूरे यूनिट में, MPR2 है, 30% चांस है, क्योंकि ये यूनिट गाइज पूरा जो इसका जो पूरा पोटेंशियल है वो सैंडस्टॉर्म में, और वहाँ पर आपको एमपी रिफ्रेश 2 ही मिल रहा है, तो वो एक इशू लगा मुझे। एमपी रिफ्रेश 3 होता ना तो बहुत सही होता गाइज, क्योंकि गाइज अगर एमपी रिफ्रेश 3 होता तो मैं इसे सिग्ना सूट ब्लू के लेवल का ही मानता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने वाला है पोकीफेयर। ये सेकंड सपोर्ट है गाइज जो पोकीफेयर में आया है, इसके अलावा ब्लू के अलावा कोई नहीं आया था, तो ये सेकंड टाइम कोई तो आया। बहुत अच्छा यूनिट है गाइज, नो डाउट, लेकिन इसका जो यूज़ है अगर सिग्ना सूट ब्लू का आप देखोगे, आप कहीं भी यूज़ करो नो डाउट, इसका जो यूज़ है गाइज वो लिमिटेड है, क्योंकि सैंडस्टॉर्म वाली टीम को ही आप डेफिनेटली यूज़ करोगे, आप सिग्ना सूट ब्लू को किसी भी टीम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहा है गाइज, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद है पॉकेट सैंड 4, यहाँ पर गाइज अगर हैज़ अ चांस ऑफ 50% लोअरिंग द टारगेट्स एक्यूरेसी बाय 1 रैंक व्हेन एन अटैक मूव अगेंस्ट इट इज़ सक्सेसफुल ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म। तो जैसे आप सैंडस्टॉर्म में मर्ज स्लैब यूज़ करोगे वैसे ही गाइज एक्यूरेसी लो होने वाली है, अगर आप ये पिक करते हो तो डबल लो हो सकती है, लेकिन मतलब नहीं है गाइज, ऑलरेडी हम लोग 1 से लो कर रहे हैं, ये 50% चांस है। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर है ग्रिटी गार्डियन 1 हैज़ अ 20% चांस ऑफ रेजिंग द यूजर डिफेंस स्पेशल डिफेंस बाय 1 स्टैट रैंक व्हेन पोकेमॉन यूजेस अ मूव। तो ये भी गाइज एक चीज़ मर्ज स्लैब को और वैल्यू देती है, अगर मर्ज स्लैब यूज़ कर रहे हो तो 20% चांस है डिफेंस रेज करने का, स्पेशल डिफेंस, आप एक्यूरेसी लो करने वाले हो, आप स्पीड बढ़ाने वाले हो, बाप रे एक मर्ज स्लैब गाइज क्या क्या करने वाला है। तो यहाँ पर है स्मूथिंग सैंड, यहाँ पर आप मतलब मर्ज स्लैब पे थोड़ा हील भी करने वाले हो अगर ये पिक करते हो तो। मर्ज स्लैब को गाइज ये लोग ने ओपी बना दिया। इसके बाद ऊपर जाते हैं, यहाँ पर है मर्ज स्लैब मूव गेज रिफ्रेश 3, चलो कंजूसी नहीं किया, एटलीस्ट 3 तो दिया है, बहुत सही है, क्योंकि 1 गेज मूव स्पैम करना है आपको, यहाँ पर 40% चांस है मिलने का। यहाँ पर है फॉल फॉरवर्ड 1 चार्जेस द यूजर्स मूव गेज बाय 1 व्हेन एन अपोनेंट्स अटैक मूव टारगेटिंग द यूजर मिसेस। तो यहाँ पर आपको एक चांस है, मतलब एक आपको मूव गेज मिलने वाला है, जैसे अगर अपोनेंट मूव मिस करता है तो ये भी अगर गाइज एनर्जी बचती है तो ये पिक करो, क्योंकि 10 एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है गाइज, है अच्छी चीज़ है गाइज, गेजेस का इशू खत्म हो जाएंगे, लेकिन मिस होना भी डिपेंड करता है गाइज लक पे। गाइज वो चीज़ लक पे ही छोड़ दो, ये सब पिक मत करो, क्योंकि लक पे अगर मिल गया तो ठीक है, आपकी HP बच गई, आपने डैमेज नहीं लिया, ये पिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी 10 ले रहा है, ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ है हम लोग जो लेना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर मर्ज स्लैब
रिपल इफेक्ट 2 गाइज। अगर आप एक्यूरेसी लो करने वाले हो तो 30% चांस है आप साइड की भी लो करो। मतलब ये लोग ने मड स्लैप के अंदर पूरा भर दिया है, पूरा एकदम 1 गेज की मूव है और उसको पूरा 4 गेज जितना वैल्यू दे दिया है लोग ने। बहुत सही गाइज, बहुत सही यूनिट है डेफिनेटली। अभी बात करते हैं गाइज हम लोग को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, तो डेफिनेटली गाइज ज़रूरत है, लेकिन बात वही है कि लास्ट मंथ हम लोग को 2 मास्टर फेयर आए थे, उसमें ऑलमोस्ट गाइज 70% लोगों के तो जेम्स ख़त्म हो गए रहेंगे। और गाइज अभी 1 महीने के बाद एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो आपको पता है एनिवर्सरी में कितने ओपी सिंक पेयर्स आते हैं। सिंपल चीज़ गाइज, सिग्ना सूट रेड एनिवर्सरी में आया था, आपको पता है कितना मस्त यूनिट है। इसके बाद गाइज लियोन आपको पता है एनिवर्सरी में आया था, सिग्ना सूट लीफ, सिग्ना सूट ब्लू, ये सब एनिवर्सरी के यूनिट से आपको पता है कितने ओपी है। तो डेफिनेटली आपको मतलब इसकी ज़रूरत गाइज है, लेकिन आप एसेरोला से अपना काम चला सकते हो, क्योंकि गाइज एसेरोला आपको सैंडस्टॉर्म दे रही है लेकिन अच्छा एमपी रिफ्रेश दे रही है, तो आपको सैंडस्टॉर्म का इशू नहीं होगा। लेकिन ये जो सब दे रहा है वो एसेरोला नहीं दे रही है, ये 100 गुना ज़्यादा बेटर है गाइज एसेरोला से, क्योंकि एसेरोला सैंडस्टॉर्म छोड़ के कुछ नहीं देने वाली है। फ्लिंच दे रही है लेकिन गाइज उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रही है। तो ये डेफिनेटली अगर आपको 1 आउट ऑफ 5 मिल गया गाइज तो आप बहुत खुश हो जाना, आप सोच लेना कि बहुत सही हो गया। क्योंकि अगर आपके पास रायहान है गाइज, तो रायहान आपको पता है कितना ओपी यूनिट है और उसको चाहिए, ज़रूरत है गाइज सैंडस्टॉर्म की, बहुत अच्छे सैंडस्टॉर्म की, क्योंकि ये गाइज आपको डिफेंस सर्वाइवलिटी बढ़ा रहा है और बहुत अच्छा यूनिट है डेफिनेटली। एक्यूरेसी लो कर रहा है, बहुत से यूनिट है, रायहान के लिए मस्त यूनिट है। और आपके पास अगर ओलिविया है, उसका आप EX करने वाले हो, ओलिविया के लिए भी बहुत अच्छा यूनिट है। और यहाँ पर गाइज सिंथिया एंड गार्चम, वो लोग के लिए भी बहुत अच्छा यूनिट है। पहली बात गाइज, अगर आप एसेरोला का अगर यूज़ करते हो तो आप सबसे बड़ा इशू, आप डबल स्ट्राइकर रन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक तो सपोर्ट रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको रन करते हो, आप डबल स्ट्राइकर रन कर सकते हो। जैसे आप अगर रॉक टाइप स्टेज है तो आप रायहान को यूज़ कर सकते हो रॉक स्लाइड के लिए, और आप सेकंड यूनिट आप ओलिविया को यूज़ कर सकते हैं और आप इसको रन कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो डैमेज कितना होने वाला है। या तो सिंपल चीज़ है गाइस, अगर आप रायहान को यूज़ कर रहे हो स्टील टाइप के लिए, आप दूसरा कोई भी यूनिट रन कर सकते हो एक्स्ट्रा स्टील टाइप, क्योंकि डैमेज तो बढ़ने ही वाला है, आपको एक जगह खाली हो जाती है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो एसेरोला के ऊपर डेफिनेटली ये चीज़ है और बहुत अच्छा यूनिट है एसेरोला से, नो डाउट। लेकिन बात वही है गाइस कि एनिवर्सरी आने वाली है, अगर आप फ्री टू प्ले प्लेयर हो तो आपको सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा यूनिट है। अगर आपने फिर भी गाइस हिम्मत करके 1-2 मल्टी कर लिया, आपको मिल गया तो ठीक है, आप बहुत लकी हो। फिर बहुत अच्छा यूनिट है, नो डाउट गाइस। 1 आउट ऑफ 5 भी बहुत ज़्यादा इनफ है। पहली बात गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बता देता हूँ 1 आउट ऑफ 5 में हम लोग को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम MP रिफ्रेश 3 फिर भी दे रहे हैं लोग ट्रेनर मूव पे, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मूव गेज रिफ्रेश 3 भी मिल रही है। तो 1 आउट ऑफ 5 गाइज मुझे इनफ लग रहा है, कुछ ऐसा ब्रेकिंग चीज़ है नहीं। यहाँ पर पोशन पे आपको MPR मास्टर हीलर नहीं मिलने वाला है, लेकिन गाइज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका जो मेन स्टफ है सैंडस्टॉर्म है, फिर आपके स्टैट्स बढ़ाना है, तो डेफिनेटली 1 आउट ऑफ 5 भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मिल भी जाए 1 कॉपी तो बहुत आप लकी हो, समझ लेना, बहुत सही यूनिट है गाइस, बहुत सही। तो गाइस इस वीडियो में इतना है गाइस, अभी सेकंड का भी मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो भी कल आने वाला है। तो हम लोग फिर मिलते हैं गाइस, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और कंटेंट आने ही वाला है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।